पार्टी के संगठन के दबाव के बिना छात्र वहाँ पे कितनी भारी संख्या में एकत्रित हुए और राहुल गांधी जी ने जो बात कही, सबसे परफेक्ट बात उन्होंने ये कही कि मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, आज मैं उन युवाओं की बात करूंगा जो अपना भविष्य इस नीट पेपर के माध्यम से बनाना चाह रहे थे, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने और इस सरकार के अंदर बैठे हुए भ्रष्ट मंत्रियों ने उनके सपनों को, उनके माता पिता के सपनों को जिस तरीके से कुचला है और जिस तरीके से उनके भविष्य को अंधकार में डाला है, उन युवाओं की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी वहां आए थे और एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम कोटा के अंदर हुआ और उस कोटा से निकली हुई आवाज, वहां से निकली हुई चिंगारी आज पूरे देश के अंदर फैल चुकी है और उसी के क्रम में आज सुजानगढ़ के अंदर भी आज युवा इतनी संख्या में राहुल गांधी जी के उस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए पहुंचे हैं। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से और जो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, उसके माध्यम से भी इस प्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं में अपने को फैलाना है और हर युवा तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत एक बड़ा घोटाला नीट पेपर के माध्यम से हुआ है और कितने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में गया है। ये जो सरकार बात कर रही थी 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की, वो लगातार बेरोजगारी की तरफ युवाओं को धकेल रही है। बड़े भाई साहब बेहद ही आदरणीय और सम्माननीय आदरणीय मनोज जी मेघवाल साहब, रतनगढ़ से विधायक पिता तुल्य आदरणीय पूसाराम जी गोदारा साहब, हमारे चुरू प्रभारी दिनेश जी कसवा साहब, साथी के अंदर मौजूद सुजानगढ़ से चेयरमैन प्रतिनिधि इद्रिस जी गौरी साहब, चूरू से आए पीसीसी सचिव बड़े ही आदरणीय और सम्माननीय आदरणीय रियाजत खान जी, ओबीसी जिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष नारायण जी वालान साहब, वाइस और साथ के अंदर युवा शक्ति और बुजुर्ग सभी माताएं बहन। आज का जो ये कार्यक्रम है, छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, आज हम यहाँ पर सिर्फ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि इन छात्रों की आवाज़ को बुलंदी देने के लिए, छात्रों की गूंज को बुलंदी देने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि इस भाजपा सरकार के अंदर कितने पेपर लीक हुए हैं, युवाओं के सपनों के ऊपर किस तरीके से पानी फिरा है, युवाओं के साथ साथ उनके माता पिता के सपने, उनके परिजनों के सपने कुछ ही चंद मिनटों में ध्वस्त हो जाते हैं। जब कोई भी बच्चा एक एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसके साथ साथ उसके माता पिता भी उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके भाई बहन भी उस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बच्चा जब रात भर जगता है तो माएँ उनके लिए चाय बनाने के लिए भी सुबह जल्दी उठती है। एक पिता जो है वो अपनी बहुत सी ज़रूरतों को साइड में रख कर उस बच्चे की पढ़ाई के ऊपर खर्च करता है, लोन लेकर उसे पढ़ाता है, महंगी महंगी ट्यूशन फीस, महंगी महंगी फीसें जो है कोचिंगों की जमा करवाई जाती है, तब जाकर एक छात्र किसी पेपर की तैयारी के लिए तैयार होता है। और जब उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जो पेपर लीक की आवाज़ सबसे ज़्यादा गूंज रही है, उसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो राजस्थान से के कोटा शहर से युवाओं के साथ मिलकर के उनकी बात सुनी, उनका दर्द सुना, उसी एवज में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए गए अभियान में आज चूरू जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये युवाओं की गूंज और प्रेस वार्ता के कार्यक्रम में आप सब लोग आए हैं। हम सबको समझना पड़ेगा, ये हमारे युवा जो आज की मुस्कान है, सब देश का भरोसा, सभी बताए गए हमारे युवा साथियों सामान्य राज्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यहाँ के विधायक मनोज मेघवाल जी, हमारे सम्मानित प्रभारी और हमारे साथी विधायक फतेहपुर
आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चूरू, सभी हमारे जन कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रतनगढ़ हनीराम लिंगवाल जी और हरनीचंद दामोदिया जी, रतनगढ़ और तमाम सामने विराजमान हमारे कांग्रेस पार्टी के सुजानगढ़ में पूरे जिले के कार्यकर्ता और हमारे युवा साथी जो आज का मुख्य कार्यक्रम हमारे युवाओं को जो पेपर नीट का पेपर लीक हुआ है उसमें हमारे देश के युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। इसलिए हमारे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की सरकार की लापरवाही और उनकी करनी और करने में फर्क होने के कारण ये सेंटर की एंटी एजेंसी की लापरवाही के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण इतना बड़ा नीट का जो पेपर है देश का बहुत से तैयार करने वाला युवा का पेपर लीक हुआ, उनके साथ अन्याय हुई और उन्होंने पूरे देश, हमारे प्रदेश में भी, हमारे दोनों जिले में भी युवाओं ने कई युवाओं जो पेपर नीट की जो परीक्षा थी और नंबर आने वाला था, निष्पक्ष तैयारी थी, उन्होंने आत्महत्या की। पूरे देश में उफान मचा। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय साहब और हमारे देश के नेता प्रोफेसर राहुल गांधी ने जो ये प्रोग्राम दिया है, आज का प्रोग्राम सिर्फ प्रेस वार्ता है, हमारे प्रभारी जो प्रेस वार्ता करेंगे हमारी उपस्थिति में और हमारे जो युवा बैठे हैं, क्योंकि हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी जो इस पेपर नीट के पेपर लीक के ऊपर जो संवाद कोटा में आपके साथियों से किया उसको या उनके पूरे दृश्य को जिन्होंने युवाओं के लिए पूरी ताकत के साथ देश में संघर्ष करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए और भविष्य में इस प्रकार का आपके साथ खिलवाड़ न हो पेपर लीक के माध्यम से, उसके लिए संघर्ष के लिए आह्वान किया है और संवाद किया है, वो आपको दिखाया जाएगा। उसको लेकर के आपको वार्ड गाँव चौपाल तक जाना है, इसलिए आपको बुलाया गया है और उसमें यह संदेश देना है कि जिस लोगों ने वो सरकार में आए, पेपर लीक के नाम पर आए, हमारी सरकार ने पेपर लीक के लिए कड़ा कानून बनाया, उन पेपर माफियों को हमने जेल दे दे और आज जो जेल के सजा को इस सरकार ने कुछ नहीं किया, पेपर लीक के नाम पर आए और आज हमारे देश के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसका इलाज तो करना ही है सरकार का, लेकिन युवाओं के साथ अन्याय न हो, ये हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं। आपको कांग्रेस की विंग के रूप में साथ मिलकर के इस संघर्ष को आगे लेके चलना है। इसी आशा विश्वास के साथ आज आप सब लोगों से मुखातिब हुए और राहुल जी ने जो संघर्ष की बिल्कुल बदली उसमें जो आपको दृश्य अभी मेरे बाद अध्यक्ष जी और हमारे प्रभारी जी बोलेंगे, उसके बाद आपको वो पिक्चर दिखाई जाएगी जो राहुल गांधी ने इस देश में संवाद करके आपसे छोटा आह्वान किया, उसको फॉलो करने के लिए आज की बैठक बुलाई है, क्योंकि ये सभी जगह प्रेस वार्ता होगी। मैं भी कल हनुमानगढ़ में इस प्रकार की प्रभारी होने के नाते मैं प्रेस वार्ता करने के लिए जाऊंगा। इसी आशा विश्वास के साथ हमारी सुजानगढ़ की पावन धरती पर जिले के और सुजानगढ़ के हमारे पूरे कार्यकर्ता और हमारे जिले के सभी कार्यकर्ता और हमारे प्रभारियों से प्रभारी जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अच्छा कार्यक्रम रखा जिले में, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक आदरणीय बड़े भाई साहब, चूरू कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मनोज जी नेटवाल साहब, आदरणीय उषाराम जी गोलरा साहब, आदरणीय माकम मलिकान साहब और मेरे सामने विराजमान इस देश की मजबूत कड़ी, इस देश का युवा, आज के इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। पूरे सुजानगढ़ वासियों की ओर से, कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक नागरिक की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे एक और सह प्रभारी
आप पधारे। जोरदार तालियों के साथ खान साहब का स्वागत। नगर सभापति पायल जी सैनी आप आए। महिला कांग्रेस के आप महामंत्री जी हैं, आप पधारे। आपका स्वागत करने के लिए पधारे वार्ड पार्षद मधु जी बागरे साहब व रूपा जी प्रजापत आप आए और पायल जी सैनी का आप स्वागत और अभिनंदन करें। मधु जी बागरेचा द्वारा पायल जी का स्वागत। स्वागत के क्रम को यही विराम देते हुए उद्बोधन के अंतिम क्रम में हमारे स्थानीय विधायक व जिलाध्यक्ष मनोज जी मेघवाल विधायक साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। माल्यार्पण के लिए इलेक्शन होने के बाद पधारे और विधायक का माल्यार्पण करके स्वागत करें। खुशराम जी रतनगढ़ विधायक खुशराम जी बोला आप भी पधारे। बजरंग जी सेठ आप आए और अमित जी मारोटिया आप आए और खुशराम जी गोदरा का हमारे रतनगढ़ विधायक का स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ हमारे रतनगढ़ के विधायक और से प्रधान का कार्यकाल निभाने वाले और पार्षद कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला करके सुधार में नए विकास के आयाम स्थापित करने वाले हमारे खुशराम जी गोदरा अब उद्बोधन के अंतिम क्रम में हमारे युवा विधायक और जिलाध्यक्ष मनोज मेघवाल। आज जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम कोटा में आयोजित किया गया था, उसके जो प्रस्तुतिकरण है, जो राहुल जी ने वहां प्रस्तुतिकरण दिया, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको दिखाने का मेन कार्यक्रम है। और दूसरा कार्यक्रम हमारा है प्रेस वार्ता का, जो हमारे सभी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित है। उनसे मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि अपन कार्यक्रम खत्म करने के बाद भोजन के बाद में तसल्ली से अपन प्रेस वार्ता करेंगे, तो आप उस प्रेस वार्ता में सब जरूर उपस्थित रहे, क्योंकि मुख्य कार्यक्रम आज का प्रेस वार्ता ही था। उसके बाद में ये साथ में जुड़ा था कार्यक्रम, तो हमने दोनों एक साथ रख लिए कि भी दोनों आप एक साथ कवर कर ले में, इसलिए मुख्य कार्यक्रम हमारा प्रेस वार्ता है। तो आज जो कार्यक्रम रखा गया उसमें पूरे जिला स्तरीय कार्यक्रम है, तो हमारे जिले के जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और कांग्रेस की टीम पहुंची है, उनका मैं सुजानगढ़ की धरा पर पूरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र पूरा परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित है हमारे स्थानीय समझो अपन तो रतनगढ़ से विधायक खुशराम जी गोदरा साहब। विशेष तौर से आज इस कार्यक्रम में आए हमारे प्रभारी फतेहपुर से विधायक पीसीसी के उपाध्यक्ष समाज हाकम अली खान साहब का, इनका विशेष तौर से आज स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हालांकि इनका सुजानगढ़ से नाता पुराना है, इनका ससुराल यही आते जाते रहते हैं, पर आज प्रभारी के रूप में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के रूप में इस मीटिंग में इस जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उसके लिए विशेष तौर से आपका स्वागत अभिनंदन, पूरा सुजानगढ़ परिवार आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। साथ में सह प्रभारी जी जो सुजानगढ़ से बड़े वाकिफ और हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं, दिनेश कसवा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। पीसीसी से हमारे सचिव साहब नियंत्रण था जी, हमारे पूर्व सभापति चुनकी पायल सैनी जी, आपने भी समय दिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। उपस्थित हमारे सभी जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सभी हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं और मंडल अध्यक्ष हैं और तमाम जो उपस्थित है, सबका बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष तौर से जो युवा शक्ति बैठी है, जो छात्र समाज बैठा है,
उनका विशेष रूप से मेरी तरफ से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकालकर इस कार्यक्रम में उनका आज का कार्यक्रम जैसे मैं बताया कोटा के प्रस्तुतिकरण, तो उस कार्यक्रम को राहुल जी ने वहां क्यों किया, तो उसके पीछे उनका मकसद था कुछ बातें तो पहले से वो चेताते रहते। हर बार जब भी कोई किसी इस तरह की विषय वस्तु आती है उस सरकार को चेताते हैं, बताते हैं, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे आर्थिक मंदी की बात हो, चाहे इस तरह के पेपर के हालात हो, चाहे अमेरिका की डील की बात हो, हर बार उन्होंने सरकार को चिताया। उनकी बात मानी कि नहीं मानी वो सरकार की अलग बात है, पर उन्होंने सरकार को चेताने का काम किया। इस बार भी उन्होंने उसी लिए किया कि आज युवा फिर क्यों परेशान। उन्होंने जब देखा कि पिछले एक दशक में 65,000 से भी ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या की, बहुत बड़ा आंकड़ा, 65,000 से भी ज्यादा पिछले एक दशक में युवाओं ने आत्महत्या की है, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे सरकार जाने कारण क्या है, किस तनाव में हमारा युवा गुजर रहा है, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। उन्होंने चिताया कि जो आपने लगातार बजट कम करते जा रहे हो उसका नुकसान पढ़ाई में हो रहा है, छात्रों को हो रहा है और देश की युवा शक्ति का है। उन्होंने बताया कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय जो शिक्षा पर बजट होता था वो 4.7% होता था, यानी 100 रुपए सरकार किसी योजना पे खर्च कर देती थी तो उसमें 4 रुपए 70 पैसे शिक्षा पे खर्च करती थी। और आज जो भटके गीता आ गया, आप विश्वास नहीं करोगे, 2.4% शिक्षा का बजट इस बार 2.4% का मतलब हुआ कि 100 रुपए सरकार खर्चेगी तो शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ 2 रुपए 40 पैसे, यानी लगभग आधा हो गया। और उसका नुकसान क्या हो रहा है? उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो शिक्षा का ढांचा है वो जो है वो खराब होता था। एक समय वो था यूपीए की कांग्रेस सरकार में कि जब 71% नामांकन स्कूलों कॉलेजों में सरकारी स्कूल जो है उनमें था वो घटकर 50% से भी नीचे हो गया, 48.5% पे नामांकन आ गया। दूसरा, जो स्कूलों के जो हालत है वो वर्षों के मेहनत से बनाए वो धीरे धीरे जर्जर होते जा रहे हैं। उनके बजट के अभाव में उनकी मरम्मत इतने बड़े स्वच्छ भारत के चल रहे हैं, पर आज भी उन स्कूलों में 68,400 स्कूल ऐसी है जिनमें शौचालय जो इस स्थिति में हो गए कि वो यूज नहीं ले सकते, पर बजट के अभाव में उनको नहीं किया। 95,600 स्कूल है वो स्कूल है कि जिनमें अभी बालिकाओं की शौचालय नहीं। किस लिए हो रहा है कि शिक्षा का बजट जो कम कर रहा है। तो 10 लाख जो शिक्षकों के पद है वो देश में खाली पड़े, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का बजट धीरे कम कर रहे हैं और उनके भर्तियां हो रही। तो नुकसान किसको हो रहा है? युवा शक्ति को हो रहा है, छात्र को हो रहा है। ये अपन लोगों को देखिए, जब की हालतों पर सब चर्चा में उसके ऊपर बात नहीं करें। और दूसरी तरफ प्राइवेटाइजेशन का धंधा कैसे फूल रहा है आप देखोगे। इसका लाभ कौन है? प्राइवेट शिक्षा माफिया उठा रहे, महंगी शिक्षा दे रहे। जो एक बच्चा पूरे साल 10,000 के खर्चे में पढ़ सकता है उसको लाखों रुपए प्राइवेट स्कूल के खर्चे में। और यही हालात कोचिंग के हो गए कि कोचिंग के माया जाल में पूरा युवा वर्ग, पूरे छात्र फंस गया और उससे नुकसान क्यों रहा है? उसके उस गरीब परिवार का हो रहा है जिसका होना बेटा है और वो कोचिंग में पैसों के भाव में शिक्षा नहीं लेता। पर सरकार बजट के कारण जो बात उठी थी कि भी सरकार अपने स्तर पर भी कोचिंग संस्थान शुरू करेंगे, पर शुरू नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? कि बजट उनका है और इसका फायदा उठा रही है प्राइवेट कोचिंग सेंटर, जो हर साल लाखों लोग रुपए छात्रों से लेके और सीधा का सीधा वो कहां जा रहा है? उनकी जेबों में जा रहा है, प्राइवेट लोगों के पास जा रहा है और नुकसान उनका हो रहा है और लोगों को हो रहा है। लाखों लोग कोचिंग ले रहे हैं। क्या सारे नीट्स में सिलेक्शन हो रहा है? क्या सबका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो रहा है? सिलेक्शन तो 2% होता है। अभी 22 लाख से ऊपर नीट में बैठे थे, आपको पता है। सिलेक्शन तो 1 लाख में नहीं होंगे, सीटें तो 1 लाख में नहीं होंगे। बाकी 21 लाख जो बच्चे वो क्या होंगे? उनके परिवार का जो पैसा लगाया कहां जा रहा है? वो सारा का सारा कोचिंग सेंटर में जा रहा है और नुकसान हो। और जब भी ये सर्वे निकल गया है, उस सर्वे निकल में आया है कि सरकार ने इस साल 1,40,000 करोड़ रुपए शिक्षा का बजट तय किया और जो कोचिंग का जो बजट जो है जो निकल गया है वो 1,32,000 करोड़ रुपए, यानी लगभग बराबर।
इससे अंदाजा लगाइए कि वो गरीब परिवारों तो जब युवा इस तरह का निपट पाता और उसके बाद भी पता चलता है कि नीट की परीक्षा 24 में भी यही हुआ था, 2024 में भी हुआ था। सरकार ने उस प्रकरण को पूरे प्रकरण को दबाया, सिर्फ चुनिंदा सेंटरों की परीक्षाएं दोबारा कराई, जबकि पेपर आउट हुआ था, सबको पता था, सरकार ने दबा दिया। उसके बाद सरकार बन गई दोबारा मोदी जी की, प्रकरण पूरी तरह से दब गया। 2025 में भी सेम प्रकरण हुआ, उसी तरह से पेपर लीक हुए, फिर उन्होंने सरकार ने दबा दिया, सिर्फ चुनिंदा सेंटरों के प्रकरण। चीज हुई, फिर सरकार ने दबाया, लगातार 15 दिन तक न एफआईआर करी और दूसरी दबाने का प्रयास किया, पर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जिससे कड़ी टिप्पणियां करी, उसके बाद में मजबूर होकर उनको परीक्षा कैंसिल करना पड़ा। और उसी तरह से परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा जिस तरह से एसआई भर्ती की परीक्षा लीक हुई थी और पेपर लीक हुई। आपको ध्यान हो 3 साल से जो संघर्ष चल रहा था, लगातार संघर्ष पड़ती है, तो सरकार अड़ी हुई थी कि हम नहीं करेंगे। और जब आखिर में हाई कोर्ट ने उस परीक्षा को रद्द किया, तब सरकार का रुख बदला। तो सरकार जिस तरह से इन पेपर माफियों के सामने झुक रही है, जिस तरह से उस बात को राहुल जी ने जिताने के लिए ये कार्यक्रम किया है, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि 1 बज रहे हैं और आप लोगों को कार्यक्रम से आने की बातें बहुत सी हैं। मैं उन बातों को प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं अपने बारे में है जनाब ने आए हुए सभी का अपना बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और मैं निवेदन करूंगा सीधे वीडियो क्लिप करा के जो राहुल जी का ओरिजिनल